मैं ये कैरेक्टर करने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था और मैंने बिल्कुल भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई जस्ट डिड इट बिकॉज इट वाज कासिम हु वांटेड मी टू डू इट एंड नेक्स्ट लेवल का था. उनके साथ पहले भी काम किया है, अच्छा रहा. तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई जस्ट डिड इट फॉर द सेक ऑफ इट. ओके. बट अब लोगों को अच्छा लग रहा है. और वो प्रेडेटर और प्रे वाला जो है उसको लोगों ने रोमांटिसाइज कर दिया है. और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगों को ये दोनों साथ अच्छे लग जाएंगे, क्योंकि वो तो शुरू में तो उसकी कॉज इंटेंशंस ठीक नहीं थी. अब फिर थोड़ी चेंज हो रही है, बट पीपल आर लाइकिंग इट एंड आई एम ग्लैड दैट दे आर. आई थिंक हम सबके दिलों में ये बात है कि गुलज़ेब कहीं से ना किसी तरीके से उसके अंदर जो अच्छाई है, कहीं अगर अच्छाई है तबरेज़ में, तो वो उसको बाहर निकाल दे एंड वो विलन से एक अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर बन जाए. तो वो डीप डाउन हमारे सबके दिलों में होती है ना कि. लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कोई लड़की किसी को चेंज कर सकती है. मुझे नहीं लगता. एंड इफ आई थिंक इन टाइम्स लाइक दिस, इफ यू थिंक यू कैन चेंज अ पर्सन, यू कैन नॉट. आई डोंट थिंक यू कैन. तो एंड यू आर राइट कि तबरेज़ ऐसा कैरेक्टर है जो जिसको देखने के लिए, जबकि वो he's doing the most random things and evil things, but उनको देखने के लिए लोग वेट करते हैं कि तबरेज़ का सीन आएगा. So yes, it's an interesting character, but I don't think Gulzeb can change a person. अगर हो जाए तो फिर नहीं, वो हम सबके दिलों की ख्वाहिश या उम्मीद एक है ऐसी. But of course we don't know what will happen in the drama. और मुझे लगता है तबरेज़ है ना, जो माइंड गेम्स खेल रहा है ना, ही इज नॉट दैट टिपिकल विलन जो जाके लड़की को उठा के ले आया और कि नहीं तुम मुझसे जबरदस्ती. He's also being nice to her. हाँ, वो he is very strategically moving. और उसने अपनी एक जो चाल है उसकी उसने सोच के की हुई है. और तो वो उसके साथ भी माइंड गेम्स खेल रहा है, हमारे साथ भी माइंड गेम्स खेल रहा है तबरेज़. इसीलिए शायद लोग वेट कर रहे हैं कि तबरेज़ का सीन आएगा. We want to see what he wants to do. So yes, but I think अभी तक जो देख रहे हैं हम वो ये है कि he is being nice to Gulzeb and she's also thinking कि ये शायद मैं गलत समझ रही थी and he is not the bad guy. है ना, उसको लग रहा है ना, गुलज़ेब को लग रहा है ना, गुलज़ेब सोच रही है ना कि बिकॉज स्पेशली वो जो सीन था ना जहाँ पे वो रात को नशे में आता है, ड्रंक आता है और वो उसे कहती है तुम चले जाओ. फिर दूसरे दिन जो उसने ऑफिस में बोला ना, so smart. He's so smart. मतलब कोई not even in your wildest dreams you can think कि वो कोई बंदा ऐसे बोलेगा कि आपने क्यों नहीं बताया. हाँ, वो अभी तक इतने कॉन्फिडेंस से आ रही थी गुलज़ेब, फिर वो हिचकिचाई एंड you could see एकदम से उसके जहन में भी कि ओह मैंने वाकई गलती कर दी शायद. मैंने क्यों नहीं बताया. ये तो मदद मांगने आए थे हमसे. मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया. आई एम द बैड पर्सन. सो उस वक्त उसके दिल में कोई चोर नहीं था गुलज़ेब के दिल में, वो सिर्फ घबराई थी. मुझे लगता है कि 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जब she's went to him and said कि आपने ऐसा क्यों किया. जैसे जब वो आमिर की डेथ के बाद उसने तबरेज़ के पास जाके कहा था कि आपको क्या ज़रूरत थी, आपने उसको पैसे दिए. तो उसने कहा आप ही क्यों नहीं बोलते कि उसे संभाले नहीं गए. मैं तो ट्रस्टेड इंसान कराची भेजा था और मुझे तो उस पर ट्रस्ट था कि हमारा अच्छा वर्कर है और he is going to take care of things. आप ये समझेंगे उससे क्लाइंट के पैसे नहीं संभाले गए. तो he always has an answer and a logical answer. मुझे नहीं लगता कि तबरेज़ ने कभी भी इसको स्टूपिड जवाब दिया है. तो वो जाती तो इस इंटेंशन से कि मुझे पता लगे is not the right guy. But he always has like an answer to the question. तो फिर चुप हो जाती है कि तो मैं गलत थी, ये तो सही बोल रहा है. अच्छा, और जब वो बोल भी रहा होता है तो वो एक सेकंड के लिए भी ना उसका लहजा या उसकी जुबान थोड़ी हिचकिचाती नहीं है. He says it with such confidence कि even we as जो कि हम लोग तो देखें थर्ड पार्टी है ना, हमें तो ये भी पता है तबरेज़ क्या कर रहा है, हमें ये पता है गुलज़ेब क्या कर रही है, कि तबरेज़ ने मरवाया है. We know each and everything because we have this bird's eye view. But even we get like, maybe he's right, maybe he's not really meaning that. मुझे लगता है जो उसका कैरेक्टर है तबरेज़ का, वो उसको चैलेंजेस पसंद है. He wants to do something that ignites a fire in him. अब वो कॉन्फिडेंस से आके बंदी ना कमरे में धड़ल्ले से घुस जाती है अब तो वो he wants to confess and be proper about the answer that he gives her. वो नहीं कंफ्यूज होता, वो हेजिटेट भी नहीं करता. अच्छा, गुलज़ेब अपनी माँ या भाई के साथ वापस क्यों नहीं गई, वो यहाँ रुक क्यों गई जब उसको पता भी है कि वो अकेली है, कैसे रहेगी, और वो बंदा भी उसके पीछे, तो इतना तो उसको आइडिया है. सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर माइंड.
देखिए जितना मुझे पर्सनली लगा था, बिकॉज आई कुड नॉट चेंज द सिनेरियो और द सीन्स। इफ आई वर गुलज़ेब, मैं वो नवाल होती तो मैं तो भाग के चली जाती, मुझे तो नहीं रहना था वहाँ पे अकेले। लेकिन वो मुझे पर्सनली लगता है कि उसके पास एक तो जॉब सिक्योरिटी है, एक अच्छी जॉब है जिसमें उसको हर हफ्ते कोई प्रमोशन मिल जाती है, और आई मीन शी इज वर्किंग ओवर देयर, एंड आल्सो दैट गाय नाउ इज सेइंग कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आई विल प्रोटेक्ट यू, आपको कुछ चाहिए वो चीज़ें भिजवा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक समबडी, नॉट इन बैड सेंस कि आपकी सिक्योर जॉब है, तो वो मुझे नहीं लगता कि जाना पड़े प्रेफर करेगा। वो अकेले रहेगी ना, अकेले रह सकती है। लेकिन उससे अपनी अम्मी को ये भी तो कहा था कि गांव वालों के पास, जब इद्दत वाला सीन था, नहीं इंतकाल के दिन वाला, तो उसमें अपनी अम्मी को उसने कहा था कि गांव वालों के पास अपने लिए नहीं है, मेरा कैसे वो बोझ उठाएंगे। कुछ दिन तक तो मैं उनको, वो जहाँ पे उसकी अम्मी रहती है उसके लिए कहती है, तो वहाँ जाके वो जॉब नहीं कर सकती। कुछ दिन तक उनको मुझ पे तरस आएगा, लेकिन फिर वो मैं बोझ लगने लगूंगी उन्हें। और अगर आपके पास, ऑफ कोर्स शी इज नॉट समबडी वेरी एजुकेटेड, तो अगर आपके पास इतनी सिक्योर जॉब है जिसमें आपको 3 दफा तो प्रमोशन मिल गई है, तो वो कहते I'll make it on my own. And now Tabriz is also coming across as a person who would take care of her. वो अभी मुझे नहीं लगता वो कोई ऐसा evil हुआ है जिससे गुलज़ेब बस उसके मियाँ को मार दिया उसने और कुछ नहीं किया। लेकिन उसको पता नहीं है अभी, वो उसने 2-3 दफा तो उसको, जैसे जब पता लगा था, आई रियली लाइक्ड इट जब वो पुलिस स्टेशन जाती है, तो मैंने कहा ओह अच्छा यहाँ पे ये भी चलेगा अभी। सो यू नो कासिम का भी बहुत फेवरेट सीन है कि ना वो नामालूम अफराद के ऊपर लिखवा दें, तो कासिम रियली लाइक दैट सीन। अच्छा मुझे ना जो गुलज़ेब है ना, उसका कैरेक्टर मुझे इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही है, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोशिश कर रही है, बट शी इज़ अ साइलेंट फोर्स। शी इज़ नॉट समबडी जो इतना शोर मचाए। वो उसको पुश किया तो उसने फैक्ट्री में एक वो स्पीच काइंड ऑफ दी, बट उसके अलावा तो बड़ी कामली एंड साइलेंटली विद वेरी डिटर्मिनेशन एंड क्लियर माइंड शी सेज दैट। तो मुझे उसकी साइलेंट जो हिम्मत और करेज है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है गुलज़ेब की। मुझे भी ये पर्सनली लगता है दैट शी इज़, ऑल्दो उसको पता है यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसी सोर्स नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट करे। अब तो चलो तब्रेज़ इज कमिंग अक्रॉस एज समबडी हु वुड प्रोटेक्ट हर, लेकिन वो फिर भी शी डज नॉट स्टेप बैक फ्रॉम सेइंग व्हाट शी वांट्स टू से। So I like that about her. और वो भी बहुत पुश करने के बाद वो चिल्ला के उसने फैक्ट्री में मुझे लगा बोला है, because each time she would enter and she was not doing anything wrong. She just wanted to work and continue working. फिर वो फतवा भी लेकर आई, तो मुझे लगा बहुत पुश करने पे उसने जवाब दिया, वरना वो इम्पोर्टेंट भी नहीं समझती थी जवाब देना। कोई चैलेंज था? बिकॉज यूजुअली जो कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें स्ट्रेंथ या करेज दिखानी है वो बहुत लाउड हो जाते हैं, चीखते चलाते हैं, लेकिन गुलज़ेब का कैरेक्टर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैनी टाइम्स आई सी दैट आपकी आइज़ में बहुत एक्सप्रेशंस होते हैं, या छोटी सी बहुत स्लाइट आपके फेस के मूवमेंट्स होते हैं, या गर्दन यू नो उस तरह सर हिलाती हैं, विच कन्वे अ सर्टन मीनिंग, सर्टन इमोशन। तो was it difficult to do this kind of performance जहाँ आप you are supposed to play it subtle, या आपने रखा ऐसा? I think इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट कासिम को और हारिस को, जिनके साथ मेरे ज़्यादा काम रहा है। हारिस is somebody who never, I think, overacts. He is very nice with what he does. तो हम बैठ के जब डिस्कस करते थे तो we have discussed each and every scene, I think. वरना बहुत कम ऐसा होता है। So when you are put in front of a person who does not give that expression, आप कभी naturally, I think, वैसा expression नहीं होगा जो कि loud हो, और because it's an action reaction, so I think we would sit and discuss scenes and do it in a way that we were both collaborative. तो मुश्किल इस तरीके से था कि मैं गाँव की लड़की मैंने नहीं आज तक प्ले किया, सिंपल बहुत, और मेरे मुँह से स निकल जाता था, तो कासिम बोलता था या तो बोलो सर या बोलो तब्रेज़ साहब, सर क्या होता है। So yeah, these things I think were a little tricky, but क्योंकि naturally आपके मुँह से जो निकलता है वो, but otherwise I think I mean I was very lucky to be working with people who were very collaborative with me. और वरना बहुत सारे लोग बोलते कि हम अपना याद करेंगे, वो अपना करें, और we'll separately do what we want to do. But we were, alhamdulillah, we were collaborative. Although आप कह रही हैं कि आपने कासिम की वजह से ये रोल किया, and that was the main motivation, आपके दोस्त भी हैं तो, लेकिन फिर भी नवाल, at your
स्टेज, आप करियर के